जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा 7वां चैप्टर प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 4 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5वां चैप्टर सेवन का लेक्चर 5। क्या नाम दोस्तों चैप्टर नंबर 7 का? प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। ये दोस्तों चैप्टर नंबर हमारा 7 है। क्या? प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों मैं विधिवत से आपसे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है चर्चा कर ली है, उसका संकेत क्या है, कैसे प्रदर्शित करते हैं उस पर चर्चा कर ली है, और प्रतिशत ज्ञात करने पे दोस्तों प्रश्न चल रहा है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया दोस्तों मैंने आप ये चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका दोस्तों नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों सारे वीडियोस आपको वहां से सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले दोस्तों मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, जैसे यहां से कोई वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक भैया, ध्यान से देखिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 तक दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी मित्रों तक टोटल 24 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों यानी कि आज क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 40 60 से कितना प्रतिशत कम है? 40 60 से कितना प्रतिशत कम है? दोस्तों ध्यान से देखिए, आप कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को, कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों जब भी कहेगा 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, कम का जब भी यहां दोस्तों जिक्र करें, अभी तक आपने लगाया था कि 40 60 का कितना प्रतिशत है, 40 60 का कितना प्रतिशत है, का लगाया था। यहां कम ज्यादा का जिक्र नहीं हो, यहां कम का जब भी दोस्तों जिक्र होता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। जब भी अंतर दोस्तों निकालना हो तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाना होगा। कितना दोस्तों आएगा? 20 आ गया। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, आप निकालेंगे कि दोस्तों 20 60 का, मान लेते हैं कि माना 20 60 का p प्रतिशत है। क्या निकालेंगे दोस्तों? मान क्या लेते हैं, माना 20 60 का पी प्रतिशत, यहां पूछा था 40 60 से कितने प्रतिशत कम है। जब भी दोस्तों कम का जिक्र करेगा तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लेंगे, जो आएगा दोस्तों संख्या उसको मान लेंगे क्या,
20 कामा लगा के लिखेंगे, जितनी जो बड़ी संख्या होगी उसका p प्रतिशत मान लेंगे या x प्रतिशत मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो दोस्तों यहां से निकालिए, क्या लिखेंगे 20। दोस्तों आपको पता है कामा का मतलब बराबर में 60 गुणे कितना p बटे कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, क्या बचा देखिए 20 बराबर 6 और काटा जाए, काट लीजिए यहीं पर, ये कितना 2 3 6 2 5 10। ठीक है, कितना 3p 3 इंटू पी की मल्टीप्लाई करेंगे 3p बटे कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इसके नीचे 1 मान लेंगे हर में, तो 1 की मल्टीप्लाई 3p से होगा तो 3p हो गया, बराबर 20 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 की मल्टीप्लाई 5 से 20 5 100 होता है, यानी कि p बराबर दोस्तों कितना हो गया 100 बटे 3, कितना दोस्तों होगा 100 बटे 3 हो गया। आप फटाफट यहां से इसको डिवाइड करिए, भाग कर लीजिए, तो दोस्तों कितना आएगा ध्यान से देखिए 3 3 9, फिर 10 बजा 3 3 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाए देखिए क्या किया 3 3 9 3 3 9 3 3 9 बार बार आता रहेगा, तो 33.33% दोस्तों इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए। कर लेंगे ना दोस्तों, हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, अब बेशक यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता, तो यहां 33 सही 1/3 भी आंसर आ सकता है, कितना 33.33% है, यहां कितना 33 सही 1/3 कैसे, 3 को जब 100 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 आया, फिर 1 उतारा 10 हो गया, 3 3 9 1 बचा, इसीलिए कहा 33 सही 1/3 भी इसका आंसर होगा। ठीक है, भागफल शेषफल बटे भाजक, तो ये दोनों आंसर सेम है, सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए कैसे कहे थे दोस्तों 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है, 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, करना क्या होगा दोस्तों सेम यही प्रोसेस, पहले इनका अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों का अंतर दोस्तों, तो बड़ा कौन सा 1/3 होगा कि 1/2, 1/2 बड़ा होगा ना, में से दोस्तों कितना 1/3 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, यहां कितना 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 से इसको भाग करें 2 3 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 हो गया, 3 से इसको भाग करें 3 दूनी 6 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, कितना 1/6 आएगा। अंतर दोस्तों इन दोनों का कितना 1/6, तो क्या लिखोगे एक कितना हमारा यहां कितना है दोस्तों 1/6, कामा लगाओगे मानोगे, माना क्या 1/6 दोस्तों जो है बड़ी संख्या कौन सी 1/2, 1/2 का p प्रतिशत है, p प्रतिशत है। ठीक है, जब कम का जिक्र करेगा तब ऐसा प्रश्न लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/6 बराबर 1/2 गुणे p बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6 बराबर 1 की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p ही रहेगा, बटे 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 6p बराबर भाई 6 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p, 1 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू दोस्तों कितना 200/6 आ गया, 200/6 आ गया। कट कर लीजिए, कितना 2 से काटेंगे 100/3 हो गया ना। चलिए इसके बाद आप इधर कर लीजिएगा, p बराबर दोस्तों कितना 100/3 आ जाएगा, जो कि अभी आया था। इत्तेफाक से क्या हो उस प्रश्न का भी यही आंसर आया था, इसका भी आ रहा है। इसको भाग करेंगे दोस्तों कितना 3 3 9 3 3 9 और कितना 33.33 दोस्तों, क्या 33.33% दोस्तों हमारा आ गया। यानी आपसे क्या पूछा था दोस्तों
तो बताइए 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है? तो क्या लिखोगे? अतः फाइनल आंसर 1/3 1/2 से 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है? 33.33% कम है। पिछले वाले भी क्वेश्चन में ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों का से संबंधित प्रश्न दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे, मुझे उम्मीद आपको अच्छे समझ में जरूर आए होंगे और ज्यादा से ज्यादा भाइयों ने कमेंट करने का प्रयास भी किया। कोशिश और करिए कि अधिक से अधिक कमेंट करिए दोस्तों। जितने लोग वीडियो वॉच करते हैं पूरा वीडियो पूरा पहले देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कमेंट जरूर दोस्तों में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करेगा। इससे यह एहसास होता मुझे कि आप लोग सक्रिय हैं। जिनके कमेंट आता मुझे लगता है कि हाँ वो ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरा मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ मेरे भाई बंधु ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं और जरूर सफल होंगे जो ईमानदारी के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जितने भाई बंधु हैं सारे वीडियो पूरा वॉच करिए, उसके बाद दोस्तों क्या करें, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर सर ये होगा। हो सकता है आप लगाएं गलत आ जाए, हो सकता है कभी कभी आपके मन में डर रहता है कि हम आंसर करेंगे गलत ना हो जाए। अरे गलत सही से क्या लेना देना, आप अपना प्रयास करिए। गलत होगा दोस्तों तो मैं बताऊंगा कि कैसे गलत हुआ, क्या गलती है, आप क्या सही करोगे। और दोस्तों जो कमेंट करते हैं जिनके में कोई मिस्टेक होती है मैं बताता भी कि आपका आंसर गलत है, ऐसे कर लो, या अगले दिन क्लास में बता देता हूं, है कि नहीं। और जब आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हम जानेंगे कैसे, आप भी कैसे जाने कि मैं एक प्रश्न गलत लगा रहा हूं सही लगा रहा हूं। इसलिए कमेंट करके जरूर बताया करिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 इसको रब करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है 27 नंबर और बहुत ही आसान प्रश्न है। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। छात्र अनुत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, तो दोस्तों आगे आपसे कहता है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने कराए भी आप सभी भाई बंधुओं को। सुरा पर अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। कहा एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। एक पेपर हुआ, एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 40% छात्र हमारे क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। और यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उनकी संख्या दे रखी कि 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि उस परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, कुल कितने हमारे छात्र हैं उस परीक्षा में भाग लिया, वो ज्ञात करना है। दोस्तों क्या लिखोगे, दिया है में क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया दोस्तों, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण
अनुत्तीर्ण छात्र काहे में दोस्तों, प्रतिशत में, प्रतिशत में दोस्तों कितने हैं, 40% ना, 40%, 40% छात्र हमारे कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और दोस्तों आपको दे रखा है क्या है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, परीक्षा में क्या कह रहा है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, की संख्या भी दोस्तों दे रखी कितनी, की संख्या बराबर कितनी दोस्तों, 240 दे रखी। अब ध्यान से देखिए भैया, और आपसे पूछा तो परीक्षा में कितने भाग लेंगे, तो दोस्तों जब भी किसी परीक्षा में भाग लेना या किसी भी बात की बात करें, किसी भी चीज के बारे में आपसे चर्चा की जाती है दोस्तों है, तो वह 100% में होती है। जैसे परीक्षा में कुल कितने छात्र भाग लेंगे, तो हम मानेंगे कि 100% छात्र भाग लेंगे दोस्तों, क्या 100% छात्र भाग लेंगे, यानी कि 100% की दोस्तों यदि हमें वैल्यू पता चल जाए कितनी है, तो वही तो हमारे छात्रों की, कुल छात्रों की संख्या होगी, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या होगी। नहीं समझे, यानी मैंने कहा यदि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत भाग ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहां से कितने, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र कितने, 40%। तो यदि यहां से पूछे कि कितने प्रतिशत छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए, तो आप क्या कहेंगे, 60%। कैसे पता चला कि टोटल 100 होता, उसमें से सर मैंने 40% को लेस कर दिया, कितना बचा जाके हमारे पास, 60%। यही तो दिमाग में आया होगा दोस्तों। बट दोस्तों बात समझ पाए कि नहीं, इसलिए दोस्तों क्या निकालेंगे, देखिए ये भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का है, छात्रों की संख्या है, कौन सी, नीचे वाली 240 है, और ये दोस्तों क्या प्रतिशत है, यानी कि 40% छात्र कहे अनुत्तीर्ण हुए हैं, या कहे 240 अनुत्तीर्ण, बात तो एक ही। इसलिए दोस्तों क्या लिखोगे, 24%, कितना, 24 नहीं 40 है ना, 40% का मान है भैया, कितना, 40% का दोस्तों मान कितना, 240 के बराबर है। इसलिए दोस्तों 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान जब भी निकाला होगा दोस्तों, जो आपको पता जो चीज गुणे में होती कहां से में बटे जाती है कि बटे में जाती है कि नहीं, इसलिए कितना होगा, 40 हो गया। ठीक है, आप क्या करिए, इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर दें इधर से, तो यदि यहां से 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान, 100% का मान मतलब कितना, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या कितना होगा, 240 बटे 40 और गुणे 200 कितना हो जाएगा, 100। हमने क्या कहा, दोनों पक्षों में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोस्तों क्या कट रहा है, 0 से 0 गया, 4 एकम 4 गया, 4 छंग 24, कितना आएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 600 आ गया। तो क्या 100% का दोस्तों क्या मान है, 100% का मान है 600, और 100% का मतलब दोस्तों क्या, कुल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या होगी ना। तो क्या लिखोगे, अतः परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी दोस्तों, 600। और ये दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। फटाफट लिख लीजिए फटाफट दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तब तक अच्छा आप ये लिख लीजिए नीचे वाला क्वेश्चन रब कर रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर 10%, आमदनी में से यातायात पर 10%,
कितना? यातायात पर 10%। आगे घरेलू खर्च में 60%, घरेलू खर्च में 60% तथा चिकित्सा पर 5% राशि खर्च करता है, तथा चिकित्सा पर 5% की राशि खर्च करता है, आगे भैया कहता है यदि वह 5,000 रुपये की बचत करता हो, यदि वह 5,000 रुपये की बचत करता हो तो दोस्तों आगे कहता है तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो दोस्तों कैसे करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। सूरा पर अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर 10% खर्च करते हैं और घरेलू खर्च पर कितना 60% खर्च करते हैं, चिकित्सा पर दोस्तों कितना 5% की राशि खर्च करते हैं। यदि वह 5,000 रुपए की बचत करता हो, वो क्या कर रहा है 5,000 की दोस्तों क्या कर रहा है बचत करता है, इतना सब खर्च करने के बाद भी वो 5,000 रुपए बचा लेता है। तो कह तो उसकी कुल आमदनी कितनी है, तो वो कितने रुपए कमाता है। यदि मान लेते हैं सब एक महीने में करता है, कितना एक महीने में करता है, मान लेते एक महीने में सब कर रहा है, ठीक है, इतना खर्च किया उतना बचाया है, तो पूछा वो एक महीने की तनख्वाह कितनी है, कितने रुपए कमाता है एक महीने में। समझ गया ना दोस्तों। तो क्या लिखोगे दोस्तों, दिया है क्या, दिया है फटाफट देखिए दोस्तों क्या कहा, श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर 10% क्या करते हैं खर्च। तो यातायात पर खर्च बराबर यातायात पर खर्च बराबर दोस्तों कितना, काहे में प्रतिशत में है ना, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रतिशत में कितना भैया 10%। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, घरेलू खर्च पर, घरेलू खर्च पर खर्च प्रतिशत में कितना दोस्तों है 60%, 60% दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, चिकित्सा पर 5% की राशि खर्च करता है, चिकित्सा पर खर्च कितना दोस्तों प्रतिशत में 5%। ध्यान समझिए, यदि वह 5,000 रुपए की बचत करता है तो दोस्तों ध्यान से देखिए कुल खर्च उसने कितने किया 10% और 60% 5%, कितना होगा 60 10 70 और 75% का खर्च कर लिया। तो यानी कि दोस्तों उसकी बचत दोस्तों में रुपयों में दे रखी है, उसकी बचत दोस्तों में क्या रखी रुपयों में दे रखी है। तो यदि हम बचत का प्रतिशत निकाल लें वह इसके बराबर कर दे, फटाफट आ जाएगा कि नहीं। ध्यान समझिए क्या और क्या दे रखा है, बचत श्रीमान खेड़ा की बचत कितनी है दोस्तों, बचत खाली लिख दें या आप लिख लीजिएगा श्रीमान खेड़ा की बचत बराबर, चलिए लिख देते हैं, श्रीमान खेड़ा की बचत कितनी दोस्तों है 5,000 रुपीस या रुपीस 5,000 दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ध्यान समझिए दोस्तों, श्रीमान खेड़ा की बचत, अब श्रीमान
खेड़ा की बचत प्रतिशत में दोस्तों निकालते हैं, प्रतिशत में। ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, जितना टोटल खर्च हुआ उसको जोड़ ले और 100 में से घटा दें, है कि नहीं। तो 100 दोस्तों तो हमारे पास है ही है, इसी में से दोस्तों क्या करें, कितना 10, 60 और 5 को जोड़ लें, तो 100% में से दोस्तों 10 जोड़ें, 10 और 60 70, 5 75 हो गए, 75% घटा दिया। 100 में से दोस्तों कितना घटा दिया, 75। ये बात समझ में, कहां से 75 आया, ये टोटल जो खर्च है वो हमने क्या किया, ऐसे लिख सकते हैं, श्रीमान खेड़ा की बचत प्रतिशत में बराबर 100% माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना, कुल खर्च, कुल खर्च, और वो भी प्रतिशत में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 100% माइनस कुल खर्च, और ब्रैकेट में प्रतिशत में दोस्तों कितना होगा, 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%, कितना, 25%। और आपको पता है ये भी श्रीमान खेड़ा की बचत है, ये रुपीज में, ये प्रतिशत में, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो वही पुरानी कहानी, क्या लिखोगे कि 25%, अच्छा चलिए इसके नीचे लिखते हैं थोड़ा और, 25% का मान किसके बराबर दोस्तों, 5,000 रुपये के बराबर है। इसीलिए दोस्तों महीने में कितने, 100% कह रहा है, उसकी कुल कितनी आमदनी है, तो आमदनी 100% ही तो होती। तो दोस्तों यहां से 1% का मान दोस्तों आपको पता, जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, भाई इसको क्या लिख सकते, 25 गुणे लिख सकते कि नहीं, एक को यदि हम यहां रखें तो ये बटे में तो जाएगा, का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 5,000 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद दोस्तों इसके बाद यहां कर लीजिएगा, इधर लिखे दे रहे हैं, इसके बाद दोस्तों यहां, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसीलिए दोस्तों कितना 100% का मान, तो 100% का दोस्तों क्या मान हो जाएगा, दोनों बच्चों में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 5,000 बटे दोस्तों कितना 25 और गुणे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए फटाफट, क्या होगा 25 एकम 25 और 25 दोनों दोस्तों कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और 2 जीरो, तो 200 होगा इंटू 100, दोस्तों कितना होगा, ध्यान से देखिए 200 100 करेंगे कितना 20,000, यानी कि दोस्तों कितना 20,000 रुपये आया। तो अतः लिखिए, अतः श्रीमान खेड़ा की कुल आमदनी बराबर दोस्तों कितनी 20,000, लिख दें या लिख लेंगे, लिख देते हैं चलो, अतः श्रीमान खेड़ा की कुल आमदनी बराबर, कुल आमदनी बराबर दोस्तों कितना, रुपीज लिखें चाहे पहले लिखें बाद में लिखें, बात एक ही है, 20,000। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, फटाफट लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, फटाफट नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 29। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 29, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। आगे दोस्तों आपसे कहता है 60% प्रथम श्रेणी में, 60% प्रथम श्रेणी में, कामा 20% द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में। आगे दोस्तों आपसे कहता है तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण माने मतलब दोस्तों होता है पास हुए, उत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों कहता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए, कि अलग अलग संख्या बताइए। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, रख करें इसको। दोस्तों आपसे कहता है एक हमारी क्लास है, उसमें दोस्तों कितने बच्चे हैं, एक कक्षा में दोस्तों कितने बच्चे हैं, टोटल 60 विद्यार्थी थे, ठीक है। उसमें से 60% विद्यार्थी हमारे कितने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, और 20% विद्यार्थी दोस्तों किसमें तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, और शेष विद्यार्थी कितना तृतीय श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में और शेष विद्यार्थी भी कितने तृतीय श्रेणी में। तो कह रहा है यदि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या चाहिए हमें, कि प्रथम श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हो गए, और तृतीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उनकी दोस्तों हमें संख्या चाहिए। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखोगे, कक्षा में दिया है में क्या लिखोगे, दिया है कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर, कुल विद्यार्थी बराबर दोस्तों कितने 60, कक्षा में कुल विद्यार्थी 60, या लिख सकते कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60, ऐसे भी लिख सकते दोस्तों। क्या लिखोगे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, या इधर लिखे दे रहे हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 है ना, हाँ ठीक है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर दोस्तों कितना 60% हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी दोस्तों किसमें दे रखा है, प्रतिशत में। लिख लीजिए, चलिए लिख देते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत में दोस्तों कितना हो गया, बराबर 60% हो गया। इसी प्रकार दोस्तों क्या लिखोगे, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर उत्तीर्ण विद्यार्थी दोस्तों कितना हो गया, किसमें प्रतिशत में, कितना दोस्तों 60 है, यहां कितना 20% हो गया। द्वितीय श्रेणी में दोस्तों कितने 20% कहा है ना। तो दोस्तों तृतीय श्रेणी में हमें नहीं पता है, कहा शेष तृतीय श्रेणी में। तो दोस्तों क्या, प्रथम श्रेणी में 60 हुए, द्वितीय श्रेणी में दोस्तों कितने हुए 20 हुए, हो गए कि नहीं। तो दोस्तों हमारे पास कितने विद्यार्थी बचे शेष, 100% होते हैं, उसमें से दोस्तों इतने तो उत्तीर्ण हो चुके हैं ना, 60 20 80% उत्तीर्ण हो चुके, तो कितने बचे दोस्तों 20% तो बचे। इसलिए दोस्तों क्या लिखोगे, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, ये दिया है दोस्तों सब चल रहा प्रतिशत में,
कितना दोस्तों हो जाएगा 100 माइनस दोस्तों कितना 60 प्लस 20 प्रतिशत हो जाएगा। तो यानी दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे तो 100 हो गया माइनस 80 बराबर दोस्तों कितना आ गया 20% आ गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्या लिखोगे फिर दोस्तों, आपसे पूछा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या चाहिए। तो दोस्तों क्या लिखोगे इसके बाद प्रथम, उसके बाद दोस्तों इधर लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी वाला लिख सकते हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखोगे 60 का कितने प्रतिशत दोस्तों है 60% उत्तीर्ण हुए। क्या 60 का दोस्तों 60% ही तो उत्तीर्ण हुए। टोटल संख्या कितनी दोस्तों होती है 60, तो लिख लिया, फिर का कितना 60% निकाल लीजिए। ये तो आपका फेवरेट हो चुका होगा ना, तो 60 गुणे 60 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 36 हो गया दोस्तों। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी हुई 36। इसी प्रकार दोस्तों निकाल लेते हैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बराबर, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर दोस्तों कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी कितने 60, उसका दोस्तों द्वितीय श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए 20%, इसलिए 20% हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ी सी डिजाइन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे, इसे जानने के बाद फिर ये आएंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें नोट करेंगे। ठीक है, 60 का 20% दोस्तों निकालिए तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 20 बटे दोस्तों कितना 100। कट कर लीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी दोस्तों कितना होगा 12 गया। यानी कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी 12। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे इसको लिखिएगा, इसी के नीचे आप इसको लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वाला दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये भी दोस्तों कितने 20% है, तो सेम ही रहेगा ना। तो क्या लिखोगे 60 का 20% ही हुआ भाई, तृतीय श्रेणी में 60 का 20% उत्तीर्ण हुए। तो क्या लिखोगे दोस्तों यहां बराबर 60 गुणे 20 बटे 100। सेम प्रोसेस रहेगा सेकंड वाले का, 0 से 0 गया, सेकंड 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 आ गया, कितना 12 आया देखें। यानी कि दोस्तों क्या प्रथम श्रेणी में हमारे 36 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में दोस्तों हमारे 12 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और तृतीय श्रेणी में दोस्तों हमारे फिर 12 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यदि आंसर भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, 36 और 12 दोस्तों कितना हो गया 36 और 12 दोस्तों 48 हो गया, और 48 और 12 दोस्तों कितना हो गया 60। देखिए कुल विद्यार्थी 60 ही थे, यानी कि मेरा आंसर भी सही, हम लोगों का आंसर भी सही आ चुका है दोस्तों। तो फाइनल आंसर इसके बाद क्या लिखोगे, अतः मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, अतः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36, विद्यार्थियों की क्रमशः संख्या बराबर 36, 12 तथा 12 है। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, अतः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में क्रमशः उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36, 12 तथा 12 है। ठीक दोस्तों, चलिए लगा लीजिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा, और दोस्तों समझ में आया है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट दोस्तों आप करते रहा करिए, क्योंकि कमेंट ही माध्यम है हमारा और आपका एक दूसरे से कनेक्ट रहना, जुड़े रहना दोस्तों। ठीक है, जब आप कमेंट करके बताते कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आप आंसर बताते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता महसूस होती है।
इसलिए आप कमेंट जरूर करा करें। मुझे भी तो लगे कि हाँ हमारे भाई बंधु मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप भी तो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये कब पता चलेगा? जब आप कमेंट के आंसर देंगे दोस्तों क्वेश्चनों के, अच्छा बताएंगे कि हाँ सर ये समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, सर इसको और अच्छे से बता दीजिए, है कि नहीं। तो जब आप अच्छे कमेंट दोस्तों करेंगे तो मुझे भी एहसास होगा कि हाँ क्या है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 6 में। 5 हुआ कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर दोस्तों 6 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।